Build your dreams, live rich, and leave rich. रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश में आपका स्वागत है। देखिए, साइबर फ्रॉड ना एक महामारी की तरह फैल रहे हैं और इसकी वजह ये नहीं है कि लोग लापरवाह हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि असल वजह ये है कि जो धोखा देने वाले हैं वो अब अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और संगठित हो गए हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये साइबर क्रिमिनल्स असल में कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पहचान और अपने मन की शांति को इन डिजिटल शिकारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 हिस्सों में ये समझेंगे कि धोखाधड़ी का नया चेहरा कैसा है, ये लोग काम कैसे करते हैं, हम इनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और अगर कुछ हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। देखिए, वो ज़माना अब गया जब कोई एक अकेला स्कैमर कहीं बैठकर काम करता था। अब हम जिनका सामना कर रहे हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड ऑपरेशंस हैं, जैसे कोई कंपनी चल रही हो। और इन सब में से जो एक सबसे ज्यादा दिमागी तौर पर परेशान करने वाला स्कैम है, वो है डिजिटल अरेस्ट। इसमें फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई या कोई बड़ा सरकारी अफसर बताते हैं, जैसा हाल ही में एक पूर्व सेना अधिकारी के साथ हुआ, जिन्हें घंटों तक वीडियो कॉल पर मानसिक रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। अब ये काम कैसे करता है, इसके 4 चरण हैं। पहला, वो आपको किसी गंभीर अपराध का आरोप लगाकर डराते हैं। दूसरा, नकली आईडी कार्ड और वारंट दिखाकर आपके मन में विश्वास पैदा करते हैं। तीसरा, आपको लगातार वीडियो कॉल पर रखकर दुनिया से एकदम अलग थलग कर देते हैं। और आखिर में केस वेरिफिकेशन के नाम पर आपसे किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। और इसका नतीजा? जरा सोचिए, सिर्फ डिजिटल अरेस्ट स्कैम से ही भारतीयों ने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए हैं। ये दिखाता है कि ये मनोवैज्ञानिक जाल कितने मजबूत होते हैं। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और पर्दे के पीछे जाकर ये समझते हैं कि ये अपराधी असल में काम कैसे करते हैं। हर स्कैम, चाहे वो कोई भी हो, एक सिंपल से 4 स्टेप के फॉर्मूले पर चलता है। पहले वो डेटा लीक से आपकी जानकारी निकालते हैं, फिर सोशल इंजीनियरिंग यानी बातों के जाल से आपका भरोसा जीतते हैं, इसके बाद नकली लिंक्स और ऐप्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में डर और लालच जैसे मनोवैज्ञानिक हथियारों से आप पर हमला करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कैमर्स हमारी भावनाओं से खेलते हैं, ठीक उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जिसे एक फर्जी कॉल आया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसने घबराहट में मिनटों के अंदर 50,000 रुपए खो दिए। जब दिमाग में टेंशन होती है तो तर्क काम करना बंद कर देता है। अच्छा, अब जब हम उनकी चाल समझ गए हैं तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल कदमों की, जिनसे हम अपना एक मजबूत डिजिटल किला बना सकते हैं। देखिए, सुरक्षा की जो पहली दीवार है वो है हमारी डिजिटल पहचान को मजबूत करना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने से अपराधियों के लिए अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज है अपने फोन और कंप्यूटर को सुरक्षित रखना। एनीडेस्क जैसी स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स तो कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके फोन का पूरा कंट्रोल धोखेबाजों के हाथ में दे सकती हैं। और आखिर में हमें अपनी बैंकिंग की आदतों को सुरक्षित बनाना है और अपने परिवार वालों को, खासकर घर के बुजुर्गों को, इन सब के बारे में बताना है, क्योंकि अक्सर वो ही निशाने पर होते हैं। उन्हें ये सिखाइए कि पैसे से जुड़ा कोई भी अर्जेंट मैसेज या कॉल आए तो पहले वो आपको फ़ोन करें। लेकिन देखिए, इतनी सारी सावधानियों के बाद भी अगर कभी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो शुरू के कुछ मिनट और खासकर पहला घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नंबर सबसे ज़रूरी है, इसे कहीं सेव कर लीजिए, 1930। अगर धोखाधड़ी के पहले घंटे के अंदर इस पर कॉल कर दी जाए तो पैसे वापस मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर कुछ गलत होता है तो शांति से इन 5 कदमों को फॉलो करना है। हर एक कदम बहुत ज़रूरी है, खासकर सारे सबूत जैसे स्क्रीनशॉट और फ़ोन नंबर को संभाल कर रखना। और हाँ, ब्लैकमेल को लेकर एक बात हमेशा याद रखिएगा। जो ब्लैकमेल करते हैं वो धमकी तो देते हैं, लेकिन आपकी जानकारी लीक बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पल वो ऐसा करेंगे उनका कंट्रोल आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। इसलिए उनसे बात करना बंद कर देना ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं।
अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी भी हमें सुरक्षित रखने के लिए लगातार विकसित हो रही है। बैंक और बड़ी टेक कंपनियां अब कुछ बहुत ही एडवांस्ड टूल्स लेकर आ रही हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, जैसे कि एआई जो खुद ही अजीब लेन देन को पकड़ लेता है, या फिर डिवाइस बाइंडिंग जिससे ये पक्का होता है कि आपका अकाउंट सिर्फ आपके ही डिवाइस पर चले। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, साइबर सुरक्षा अब कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये आज के दौर की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। अपनी दौलत को बचाने की शुरुआत अब अपनी पहचान को बचाने से होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अगली बार साइबर सुरक्षा के किस पहलू के बारे में और गहराई से समझना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लिव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश।